हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में जो अम्लीय प्रकृति की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे एल्कोहल की, उसमें अगली अभिक्रिया अपनी है एसिलीकरण। इसमें क्या होता है एसिलीकरण अभिक्रिया में कि एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या जो अम्ल एनहाइड्राइड है इनके साथ करवाते हैं। तो एल्कोहल के O समूह में से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है एसिल समूह से हो जाता है, R डबल बॉन्ड O समूह से हो जाता है, जिससे एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एसिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई है R डबल बॉन्ड O Cl अम्ल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। तो एल्कोहल कोई भी ले लिया ROH, तो HOR, इसको हम R डैश मान लेते हैं, इसके साथ करवाते हैं। तो क्या होता है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का अभिक्रिया है, तो इसके अंदर से क्या जाएगा? H जाएगा, और ये H किसको लेकर जाएगा? Cl को, HCl के रूप में चला गया। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की बात करें, मतलब एल्कोहल में से H प्लस जाएगा और ये किसको ले जाएगा? इसमें से अम्ल क्लोराइड में से Cl को HCl के रूप में बाहर निकाल देगा। बाकी क्या बच गया? R डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O का Cl जाने से यानी कार्बन की संयोजकता कम हो गई। इधर से एल्कोहल के ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन जाने से ऑक्सीजन की संयोजकता कम हुई। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो ये क्या बन गया? एस्टर बन गया। साथ में निकल गया HCl। तो एस्टर निर्माण की अभिक्रिया है, इसे बोलते हैं एसिलीकरण अभिक्रिया। अब इसी अभिक्रिया में होती है एसिटिलीकरण। इसमें क्या होता है कि ये जो हमने अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड लिया है उनके स्थान पर एसिटिल क्लोराइड ले लो पर्टिकुलर फिक्स, और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं और पिरिडिन क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तब भी एस्टर बनता है। और इस अभिक्रिया में एल्कोहल का जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन है वो एसिटिल समूह से होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एसिटिलीकरण अभिक्रिया। सेम अभिक्रिया है, बस हमने पर्टिकुलर एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाई है एल्कोहल के साथ, तब इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है एसिटिलीकरण। तो इसकी भी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ। H, कोई भी एल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं अपन। मान लीजिए मेथेनॉल ले लिया OCH3, पिरिडिन की उपस्थिति ले लिया अपन ने, पिरिडिन या डाइमेथिल एनिलीन की ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PY। इसके साथ रिएक्शन करवा दी तो एल्कोहल में से तो क्या जाएगा? H परमाणु जाएगा, हमें पता है, ठीक है। और इसमें से ये क्या जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन में से, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन में वैलेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, विद्युत ऋणता, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ ये दोनों क्या करेंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। पीछे क्या बच जाएगा? CH3, फिर C डबल बॉन्ड O। अब देखो C डबल बॉन्ड O की संयोजकता कम हो गई है कार्बन की। इधर से क्या है? इस एल्कोहल में से ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता कम हो गई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, तो एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया, मेथिल एथेनोएट बन गया। और साथ में क्या बन गया? ये जो CH3 है वो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसको लेगा? हाइड्रोजन को। साथ में बन गया अम्ल। ये CH3 फिर C डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको क्या लेगा? हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन। तो साथ में क्या बन गया? अम्ल, एसिटिक अम्ल, साथ में एस्टर और अम्ल बन गया। हमारे पास जो एस्टर बना है उसका नाम है मेथिल एथेनोएट, और ये जो अम्ल बना है एसिटिक अम्ल। अब हम करवा सकते हैं एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। वहाँ अम्ल क्लोराइड लिया था, अम्ल की जगह पर्टिकुलर अपन ने ले लिया एसिटिल क्लोराइड, तो ये ले लिया अपन ने एसिटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ। मान लीजिए मेथेनॉल है,
या एथेनॉल ले लो, चलो एथेनॉल ले लेते हैं। तो HOC2H5 वही pyridine की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दी। तो यहां से क्या चला गया Cl, यहां से क्या चला गया H, ठीक है। बच गया क्या CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये C डबल कार्बन की संयोजकता कम हो गई है, Cl चला गया, तो इसकी संयोजकता पूरी किससे हो जाएगी, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इस ऑक्सीजन से भी क्या गया हाइड्रोजन O किससे जुड़ा हुआ है C2H5, ठीक है। बन गया एस्टर एथिल एथेनोएट। ये H और ये Cl मिलकर क्या बना लेगा HCl के रूप में बाहर निकल गया, और साथ में हमारे पास क्या बन गया एस्टर बन गया एथिल एथेनोएट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एथेनोएट। तो ये बन गया HCl निकल गया बाहर और बन गया एस्टर एथिल एथेनोएट। ओके स्टूडेंट, इस अभिक्रिया का नाम है एसिटिलीकरण अभिक्रिया।